गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये नॉर्मल स्टडीज़ से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मेरे जितने भी बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उन्होंने बोला कि सर आप हमेशा पढ़ाते ही रहते हो, तो कभी कुछ ऐसे वीडियो भी बनाओ जिससे कि हम अपने प्रिपरेशन को इन्हांस कर सकें। तो आज से मैं एक पर्टिकुलर सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं हर दिन कुछ ना कुछ कोशिश करूँगा कि तुम लोग को मोटिवेशनल सेशंस दे सकूँ, या फिर एटलीस्ट तुम्हें टिप्स कुछ बता सकूँ जिससे कि यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्ज़ाम। और उसके लिए ये जो मेरा फर्स्ट वीडियो है ये है। इसका हेडिंग जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, हैबिट्स यू मस्ट एक्वायर टू क्लियर योर एनडीए एंड सीडीएस एग्जाम्स विथ फ्लाइंग कलर्स। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू मैं कुछ मैसेज कन्वे करूँगा तुम लोगों को, और मैंने कुछ 10 पॉइंट्स यहाँ पे एसिमुलेट किए हैं, एक्यूमुलेट किए हैं, जिसको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। और अगर तुम उसको अपने अंदर तक जाने दोगे तो ऑब्वियसली जो तुम्हारा प्रीवियस रिजल्ट है, या जो तुम उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाए, वो डेफिनेटली क्लियर होगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें इन पॉइंट्स को बहुत सिंसियरली फॉलो करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना कि ऐसे वीडियोस डालने का कोई फ़ायदा इन फ्यूचर होगा या नहीं, क्योंकि तुम्हारे ही कमेंट्स के थ्रू मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ऐसी चीज़ें डालूं या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट आवर दिस पर्टिकुलर सेशन। तो सबसे पहला पॉइंट है, डेली रिवीजन ऑफ फॉर्मूला एंड कंसेप्ट्स ऑफ द चैप्टर्स फ्रॉम द फॉर्मूला बुक ऑफ योर्स। देखो, अगर तुम एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो तुम्हारे पास में अपने फॉर्मूलाज और अपने कंसेप्ट्स जो भी तुम क्लास नोट्स के थ्रू या बुक के थ्रू बनाते हो, उसकी एक सेपरेट नोटबुक बनाओ और उसको डेली बेसिस पे एक हैबिट डालो कि उसकी रिवीजन करनी है मुझे। और ये रिवीजन करने का बेस्ट टाइम होता है बिफोर स्लीपिंग एंड आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। ऑब्वियसली आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग का मतलब ये नहीं कि उठते ही किताब लेके बैठ जाओगे, नहीं। आफ्टर फिनिशिंग ऑल योर डेली टाइम टेबल, उसके बाद ये जरूर कर लेना कि एक बार फॉर्मूला को रिवाइज कर लिया। तो इससे क्या होगा, तुम रिविजन करते समय कभी भी पेपर में ऐसे क्वेश्चंस को लीव आउट नहीं करोगे जिसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है। एंड दैट कंस्टिट्यूट्स इन एनडीए पेपर में अगर 120 क्वेश्चन आते हैं तो उन 120 में से समवेयर अराउंड 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला से होते हैं। और अगर मैं सीडीएस की बात कर रहा हूँ तो आउट ऑफ 100 एटलीस्ट 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे, ये एनडीए के लिए, ये सीडीएस के लिए, जो कि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एफकेट की अगर बात करें तो उससे 20 से 25 क्वेश्चन का वेटेज होता है, तो उसमें तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो फार्मूला ओरिएंटेड ही होते हैं। तो हियर यू कैन टेक 8 to 10 क्वेश्चंस विल बी डायरेक्टली फ्रॉम फार्मूलाज। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि फॉलो वन टीचर, वन बुक एंड असाइनमेंट्स एंड टेस्ट प्रोवाइडेड बाय दैट टीचर। आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे एक से ज़्यादा टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे असाइनमेंट्स, बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, वो सब जगह घुसने की कोशिश करता है। बट रेदर देन दैट मेरा सजेशन हर एक बच्चे को यही है कि तुम्हें अपना एक मेंटर बनाना है। और टीचर को सिलेक्ट करते समय या एक मेंटर को ढूंढते समय हमेशा ये ज़रूर देखना कि व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर टीचर। क्योंकि अगर वो टीचर एक्सपीरियंस्ड है और उसका एक्सपीरियंस लेवल 10 to 15 ईयर्स का है, तभी वो तुम्हें बेस्ट पॉसिबल सजेशन दे सकता है कि किस बुक को, किस असाइनमेंट को और किस तरह से पेपर्स देने पे तुम पेपर को क्लियर कर सकते हो। तो इतना तुम्हें बिलीफ रखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर टीचर में, क्योंकि ये पॉइंट इस बात को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर रहा है कि यू हैव टू फॉलो वन टीचर, वन बुक एंड असाइनमेंट्स एंड टेस्ट प्रोवाइडेड बाय दैट टीचर एंड हैव बिलीफ इन हिम एंड रिस्पेक्ट एज वेल फॉर हिम टू गेट ऑल हिज ब्लेसिंग्स टू क्लियर योर एग्जाम। सीधी सी बात है, जिस टीचर को तुम मानते हो और अगर तुम उसकी सारी बात मान के चल रहे हो तो ऑब्वियसली वो भी अपना 100 से 200% तुम्हें देगा टू मेक यू क्लियर द एग्ज़ाम। बट अगर तुम्हारा अपने टीचर की तरफ ही इंक्लिनेशन ठीक से नहीं है या तुम्हें अपने टीचर पे ही बिलीफ नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो बात जमेगी नहीं। क्योंकि अगर तुम ये सोचते हो कि एग्ज़ाम क्लियर करने में तुम्हारा 100% एफर्ट है, तो ऑब्वियसली वो है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारे टीचर्स के भी एफर्ट्स लगे होते हैं। तो यू हैव टू फॉलो सिंसियरली वन टीचर एंड द बुक्स एंड असाइनमेंट्स एंड टेस्ट प्रोवाइडेड बाय दैट टीचर। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि जो कि अधिकतर लोगों में मिसिंग होता है, वो ठीक से कुछ भी नहीं करते। तो तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यू हैव टू मेक ए टाइम टेबल एंड एडर टू इट स्ट्रिक्टली। और अगर मैं एनडीए सीडीएस एग्जाम्स को टारगेट करके ये वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ तो इसमें ज़रूर ध्यान रखना कि
2 आवर्स मैथ्स, क्योंकि ये मैथ्स प्रैक्टिस से आता है। तो तुम्हें अपने टाइम टेबल को कुछ इस तरह से बनाना है कि तुम 2 घंटे मैथ्स पढ़ ही रहे हो, चाहे वो एनडीए के एग्ज़ाम हो, सीडीएस का एग्ज़ाम हो, या एफकेट का एग्ज़ाम हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो। अगर उसमें मैथ्स एक वाइटल रोल प्ले करता है तो तुम्हें 2 घंटे मैथ्स को देने हैं। 1.5 आवर जीएस दे दो एंड 1.5 आवर इंग्लिश दे दो, क्योंकि इंग्लिश के अंदर में भी काफ़ी स्कोरिंग होता है और वो काफ़ी कम एफर्ट्स में भी तुम स्कोर कर सकते हो, तो इंग्लिश को नेग्लेक्ट नहीं करना है। साइंस के लिए 1 घंटा बहुत होगा, क्योंकि साइंस का जो वेटेज होता है वो उतना नहीं होता है एनडीए और सीडीएस के अंदर में, एंड दैट टू बहुत एलिमेंट्री लेवल में साइंस पूछे जाते हैं। तो उसमें अगर तुम एक डेली बेसिस में 1 घंटा दे रहे हो, या अल्टरनेट डे बेसिस में 2 आवर्स भी दे रहे हो, तुम दैट इज़ मोर देन एनफ। बट मैथ्स 2 घंटे, और इंग्लिश, जिसको मैं थोड़ा सा यहाँ एम्फोसिस दूंगा, खासकर एनडीए के लिए मैथ्स और इंग्लिश का बहुत वाइटल रोल होता है। जीएस बंट जाता है साइंस के साथ में, बट जब हम सीडीएस एग्जाम की तरफ मूव करेंगे तो मैथ्स के साथ इक्वली इक्विवेलेंट होता है जीएस भी। तो वहाँ पे तुम्हें 1.5 आवर या 2 आवर्स अकॉर्डिंग टू योर विश तुम दे सकते हो। बट मैथ्स चूंकि प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है तो उसमें तुम्हें 2 घंटे देने ही चाहिए। अगला पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कोई नहीं फॉलो कर रहा आज के डेट पे, जितने बच्चों को मैं जानता हूँ। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारे सोने और उठने का टाइम जो है वो क्या है। मेरे हिसाब से जो आइडियली तुम्हारा टाइम टेबल होना चाहिए, जैसा कि तुम इस पिक में देख रहे हो, ये लड़का या बच्चा या आदमी जो भी है जो उठा है तो काफ़ी खुश है। तो आइडियली उसका जो स्लीपिंग आवर होगा नाइट में वो 10 to 11 के बीच में सोने चला गया होगा, और मॉर्निंग में अराउंड 6 वो उठ गया होगा। क्योंकि ऐसा करने से होता क्या है कि तुम्हें 7 to 8 आवर्स की स्लीप मिल रही है, और ये 7 to 8 आवर्स अगर तुम पीसफुली सो गए तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारे ब्रेन के सेल्स जो हैं वो अच्छी तरह से रिचार्ज हो जाएंगे और वो काफ़ी अच्छी फंक्शनिंग करेंगे। अधिकतर बच्चे जो होते हैं वो एक हैबिट बना लेते हैं कि लेट नाइट पढ़ना है और मॉर्निंग में देर से उठना है। ये ना तो तुम्हारे अभी वाले लाइफ के लिए ठीक है, ना ही आगे जाके तुम्हारे प्रोफेशनल लाइफ के लिए सूट करता है। कि कोई भी जॉब ऐसा तुम्हें अलाउ नहीं करेगा कि तुम उसमें लेट नाइट काम कर रहे हो और लेट मॉर्निंग वर्क पे जा रहे हो। और डिफेंस की जहाँ तक बात है, इसके बारे में तो तुम्हें आइडिया ही है कि एकेडमी में जाने के बाद जो तुम्हारी राइजिंग टाइम होगी वो मॉर्निंग की होगी 4:30 अराउंड 5। उस समय तक तुम्हें बेड वो छुड़वा देंगे, एंड देन यू हैव टू डू ए लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, जिसके लिए तुम्हें अभी से हैबिट डालनी है। ये नहीं है कि ये जब एनडीए क्लियर हो जाएगा, रिटन क्लियर कर लेंगे, एसएसबी की कोचिंग ले रहे होंगे, तब ये हैबिट इनैकुलेट करेंगे। ये गलती कभी मत करना, क्योंकि अधिकतर बच्चे ये सोच के बैठे होते हैं कि यार अभी क्लियर तो हुआ नहीं है तो आराम से सो जाओ। तो ये नहीं करना है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बिकम एन अर्ली राइजर एंड अर्ली टू गो टू बेड स्टूडेंट, एज यू ऑल नो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगला है जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सारे उम्र के लोगों के लिए। और वो क्या है कि यू हैव टू डू एक्सरसाइज डेली, यू हैव टू टेक हेल्दी फूड्स एंड फ्रूट्स इन ब्रेकफास्ट फॉर फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जैसे तुम एक लॉन्ग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इट इज़ लाइक ए मेंटल मैराथन, और इसमें तुम्हें एंडोरेंस चाहिए। एंडोरेंस मतलब तुम्हारी जो सहन शक्ति है, तुम्हारी जो कार्य क्षमता है, वो एग्ज़ाम हॉल में सबसे ज़्यादा दिखती है। यूजुअली होता क्या है, जब 2 से ढाई घंटे का एग्ज़ाम होता है तो बच्चा स्टार्टिंग के हाफ आवर 45 मिनट्स तक तो ठीक रहता है, उसका मेंटल फ्रेमवर्क और फिजिकल फ्रेमवर्क सही होता है। बट जैसे जैसे टाइम एग्ज़ाम हॉल में बीतते जाता है तो वो डल होने लगता है। और ये डल वो इसलिए होता है क्योंकि ना तो वो एक्सरसाइज डेली कर रहा है, ना वो हेल्दी फूड ले रहा है, वो यूजुअली जंक फूड्स लेता है, और फ्रूट्स तो भाई पता ही नहीं वो कभी लिया भी है या नहीं। तो अगर तुम इन सब बातों का ध्यान ना रख के किसी भी तरह का एग्ज़ाम दे रहे हो या उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो डेफिनेट सी बात है कि रॉन्ग डाइटरी चॉइसेस जो होते हैं दैट कैन मेक यू फील स्लगिश, जिटरी और बर्नड आउट। देखो, स्लगिश, जिटरी और बर्नड आउट मीनिंग तो तुम गेस कर पा रहे होगे। स्लगिश मतलब जो कभी सीधा बैठ ही नहीं सकता, ऐसे झुका हुआ होता है, जो जैसे टूटा हुआ पेड़ होता है, टूटे हुए पेड़ की टहनी होती है, वो उस तरह से बैठा होता है। पढ़ाते समय मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ, जब अगर उनको कुछ ना बोलो तो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है कि वो अभी गिर जाएंगे। तो तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सब हो इसलिए रहा है बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर रेस्ट, यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, यू आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटीज़, और खाने के नाम पे यू आर जस्ट टेकिंग सम फास्ट फूड काइंड ऑफ थिंग लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक। इन सब से कुछ नहीं होने वाला। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स कि तुम अपने फिजिकल फिटनेस के लिए क्या क्या कर रहे हो। अलॉन्ग विथ एक्सरसाइजेज यू आर रिक्वायर्ड टू टेक हेल्दी फूड्स एंड स्पेशली फ्रूट्स इन द ब्रेकफास्ट।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि व्हेनेवर आफ्टर लॉन्ग आवर ऑफ स्टडी, जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो, काफ़ी टाइम निकाल दिया, 2 घंटे 2.5 घंटे तुम पढ़ लिए, तो बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। और इस ब्रेक में ट्राई टू मेडिटेट एंड लिसन टू लाइट म्यूजिक, एंड इफ पॉसिबल सिटिंग पोस्चर में ही इनहेल एंड एक्सेल एक्सरसाइज तुम कर सकते हैं फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। जैसा कि इस पिक में तुम्हें दिख रहा होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधे पालती मार के बैठना है, सांस को अंदर लेना है, सांस को बाहर छोड़ना है, और ये तुमको रिपीट करते हुए रहना है इफ़ यू वांट टू गेट क्विक रिलैक्सेशन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। और थोड़ा बहुत लाइट म्यूज़िक भी अगर तुम लो वॉइस में सुनते हो, लो वॉल्यूम में सुनते हो, तो वो भी तुम्हारे माइंड के सेल्स को रिजुविनेट करता है। और मेडिटेशन, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट इनहेल एंड एक्सरसाइज, जो कि तुम्हें करते रहना चाहिए वेन एवर यू फील लेथार्जिक या मोनोटनस, तुम्हें लगने लगता है कि ये टाइम टेबल बहुत थक गया, मैं मुझे थोड़ी सी आराम की ज़रूरत है। तो आराम का मतलब ये नहीं होता कि बेड पे लेट के आराम किया जाए। इफ़ यू कैन मेडिटेट इन ए प्रॉपर वे, जैसा कि इस पिक में देख रहे हो, इनहेल एक्सरसाइज एक्सेल एक्सरसाइज अगर तुम ढंग से करते हो तो दैट इज़ ऑल्सो मोर देन एनफ। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि कई बार हम पढ़ाई करते करते नेगेटिव एनर्जी और डिस्ट्रैक्शन की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जहाँ पे भी तुम पढ़ने बैठे हो, या जो भी तुम्हारा स्टडी टेबल है, जो भी तुम्हारा वर्क प्लेस है, वहाँ पे अपने पेरेंट्स का एक फ़ोटो और गॉड जिस पे तुम बिलीव करते हो उसको ज़रूर रखो। या उसके सामने, अपने टेबल के ऊपर या टेबल के सामने, जैसा कि इस पिक में तुम देख रहे हो, कुछ मोटिवेशनल पोस्टर्स ज़रूर रखो, जिससे कि अगर तुम टायर्ड फील कर रहे हो, या तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, या तुम्हें नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, तो वो नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए एक बार पेरेंट्स या भगवान का फ़ोटो तुम सामने रख रहे हो, तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट ए डिफरेंस। इट विल टेक यू अवे फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी, ऑब्वियसली इट विल गिव यू इन एडिशन पॉजिटिव एनर्जी, तुम्हारे अंदर एंथुजियाज्म को बनाए रखेगा और डिस्ट्रैक्शन को आने नहीं देगा। तो तुम्हारा जो वर्क प्लेस होना चाहिए, स्टडी टेबल जो होना चाहिए, वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और उसके ऊपर तुम्हारे पेरेंट्स के या तुम्हारे भगवान के या दोनों के फ़ोटो अगर हैं, तो ऑब्वियसली तुम्हें कोई भी डिस्ट्रैक्शन या नेगेटिव एनर्जी टच नहीं कर सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू इंक्रीज योर स्पीड एंड एक्यूरेसी इन योर एग्जाम, स्पेशली फॉर मैथ्स। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि तुम्हें हर दिन बहुत ज़्यादा बड़ा पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। डू मेक ए हैबिट ऑफ गिविंग स्मॉल टेस्ट ऑफ एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस इन अ टाइमर ऑफ 15 मिनट्स और बिफोर। क्योंकि तुम्हें क्वेश्चंस के बारे में पता है कि एनडीए में 120 क्वेश्चंस तुम्हें करने होते हैं, और उसके लिए अलॉटेड टाइम होता है 150 मिनट्स। तो अगर तुम्हारा अभी से प्रैक्टिस जोन में वन क्वेश्चन को 1 मिनट या 1 मिनट 15 सेकेंड्स में तुम नहीं कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम हॉल में डायरेक्टली जाके तो नहीं कर पाओगे, और मॉक टेस्ट तुम लगाओगे एग्ज़ाम से 1 महीने या 2 महीने पहले। तो ये कैसे पॉसिबल है कि तुम अभी से उसकी प्रिपरेशन करो? तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि यू शुड हैव अ टीचर, और यू शुड हैव अ स्कोप ऑफ गिविंग एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस एज पेपर इन मैक्सिमम 15 मिनट्स और बिफोर इन अ डेली बेसिस। इस पिक को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये तो एक ओवरऑल पेपर का पिक दिखा हुआ है एग्ज़ाम हॉल का। तुम्हें अपने आप को इस चीज़ के साथ में एक्वेंट कर रहा है कि अगर मेरे पास में 10-12 क्वेश्चंस हैं, और अगर मैं उसको डेली बेसिस में एज ए पेपर दे पा रहा हूँ, और उसको भी मैं 10 से 12 मिनट 15 मिनट के अंदर मैक्स कंप्लीट कर रहा हूँ विद प्रॉपर इवालुएशन फ्रॉम माय टीचर और मेंटर, और वो मुझे उसके सॉल्यूशंस भी बता रहा है और मेरे डाउट्स भी ले रहा हूँ, देन ऑब्वियसली यू आर एट द राइट प्लेस एंड यू आर इन द राइट ट्रैक टू क्लियर द एग्जाम। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही इंप्रूव होती है। नेक्स्ट पॉइंट, जो कि मैं इसमें इस पॉइंट को ध्यान से ज़रा पढ़ लेना, डू टीच योर फ्रेंड्स एंड मोटिवेट देम टू स्टडी हु आर वीक एट इट। लेकिन इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ओनली व्हेन यू आर थ्रू विथ योर स्टडीज़। क्योंकि कई बार बच्चों में एक आदत हो जाती है कि वो अपने फ्रेंड्स को पढ़ाने निकल जाते हैं, और वो फ्रेंड्स को पढ़ाते समय अपनी इतनी एनर्जी लगा देते हैं कि फिर अपने आप को पढ़ाने की या अपने आप पढ़ने की जो एनर्जी होती है वो उनकी ख़त्म हो जाती है। तो तुम्हें इस चीज़ को बड़ी ध्यान से समझना पड़ेगा कि इफ़ यू वांट टू हेल्प योर फ्रेंड्स हु आर वीक एट स्टडीज़ और यू वांट टू मोटिवेट देम, देन इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट। लेकिन ये तब करना है जब तुम अपने आप को लेके बिल्कुल श्योर हो कि तुमने अपना पढ़ाई कर लिया है दिन भर का। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ना तो तुम उसका कुछ खास भला कर पाओगे, ना अपना कुछ भला कर पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। इट्स गुड टू हेल्प अदर्स ओनली व्हेन यू आर सेटिस्फाइड विथ योरसेल्फ, यू आर सेटिस्फाइड विथ योर स्टडीज़। तुम अपने आप को एक सिक्योर पोजीशन में रख चुके हो, या अपने आप को इतना पढ़ा चुके हो या पढ़ चुके हो कि यू कैन
easily spend some quality time with your friends to teach them and motivate them. नेक्स्ट है कि यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड पंक्चुअल टू ऑल योर डेली एक्टिविटीज एज योर जॉब डिमांड्स इन द फ्यूचर, कि तुम्हें एक तो पॉजिटिव बहुत रहना है लाइफ में सारी चीज़ों को लेके, एंड यू हैव टू पंक्चुअल विथ ऑल योर डेली एक्टिविटीज़। जैसा कि इस पिक में तुम्हें देख रहा होगा कि खेलना भी है, पढ़ना भी है, एंटरटेनमेंट भी करना है, सोना भी है, लेकिन वो सब एक पार्टिकुलर टाइम फ्रेम में होना चाहिए। तो तुम्हें एक क्लॉक की तरह एक्ट करना है, नॉट लाइक ए रॉक, कि तुम्हें अपने आप को पंक्चुअल भी बनाना है, पॉजिटिव भी बनाना है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू एनी एक्टिविटीज़ ऑफ योर डेली रूटीन, वेदर टू अटेंड क्लास और टू स्टडीज़ और एनी वर्क असाइंड टू यू, उसको तुमको एक प्रॉपर टाइम में मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और अगर तुम ये सारी चीज़ें कर पाते हो तो ऑब्वियसली वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, दिस अल्टीमेटली मेक्स यू ए कंप्लीट पर्सनैलिटी टू क्लियर एनी एग्जाम इन योर लाइफ एंड टू अचीव एंड गेट सक्सेस इन योर लाइफ। अगर इस वीडियो में कही हुई सारी बातें तुम फॉलो कर पाते हो तो ऑब्वियसली नोबडी कैन स्टॉप यू फॉर बिकमिंग सक्सेसफुल एंड अ कंप्लीट पर्सनैलिटी इन योर लाइफ एंड टू क्लियर एनी एग्जाम इन योर लाइफ। अब हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं, तो आई नीड सजेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट क्या इस तरह के वीडियो से तुम्हें कुछ फ़ायदा होगा, बिकॉज आई हैव सो मेनी थिंग्स टू टेल यू अबाउट ऑल दिस ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ यू पीपल, जिससे कि इन फ्यूचर तुम सिर्फ एग्ज़ाम ही क्लियर ना कर पाओ, तुम एक कंप्लीट मैन या एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बन के निकलो। तो ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ, आई डू वांट सम कमेंट्स फ्रॉम योर साइड एंड सम सजेशंस एज वेल, कि हम लोग इस तरह के वीडियोस से तुम्हें कितना फ़ायदा होगा। सो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं टू डिस्कस सम मोर एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट लाइफ टू क्लियर योर एग्ज़ाम। चलो, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।